हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट को क्लियर किए हैं, है ना। उसके बाद 1.1 और 1.2 को सॉल्व किए और आज हम लोग 1.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा गया है, शुद्ध अपरिमेय, ठीक है। इन सभी को हमने कंसेप्ट क्लास में बताए हैं, पर फिर भी यहाँ पर 1.3 को जब सॉल्व करा रहे हैं तो यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। पर उतना डिटेल में नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम मान कर चल रहे हैं कि आपको परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, रेशनल और इरेशनल, ये आपको पता होगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट में शुद्ध अपरिमेय को देखेंगे। अपरिमेय के दो टाइप, फर्स्ट टाइप प्योर अपरिमेय, प्योर इरेशनल एंड इम्प्योर इरेशनल, शुद्ध अपरिमेय एंड अशुद्ध अपरिमेय। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शुद्ध अपरिमेय में क्या देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि √2, √3, √5। जैसा कि आपको पता है कि अपरिमेय क्या होता है, तो जो रूट से बाहर ना निकले वो होता है अपरिमेय, ठीक है। अब आप खुद बताएं कि ये शुद्ध अपरिमेय जो है इसके एग्जाम्पल में √2, √3, √5 क्या ये बाहर निकलेगा? नहीं, कभी नहीं बाहर निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो उसी टाइप से अशुद्ध अपरिमेय किसे बोलेंगे, है ना, ये है इम्प्योर इरेशनल। तो इसके एग्जाम्पल में 2 + √5 एंड 3 + √3 लिखा गया है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो √5 है ये क्या है, अपरिमेय है। 2 है, ये क्या है, परिमेय है। आपको पता होगा कि 2 के बटा में क्या है, 2 के नीचे क्या है, 1 छिपा है, ठीक है। 2/1 नहीं लिख सकते हैं, तो 2 क्या है, एक परिमेय है, रेशनल, एंड √5 क्या है, एक अपरिमेय है, इरेशनल, ठीक। इसी टाइप से ये 3 क्या है, एक परिमेय है, ये √3 क्या है, अपरिमेय है। तो आपको जब कंसेप्ट क्लास बताया गया था जिस दिन या जिस लेक्चर में, उस लेक्चर में ये भी बताया गया था कि एक परिमेय एक अपरिमेय अगर जुड़ता है तो क्या हमें मिलता है, अपरिमेय ही मिलता है। मतलब ये पूरा संख्या जो है ना मिलाकर अपरिमेय है, बट फिर भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अशुद्ध और इसको क्या कहेंगे, शुद्ध, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के लिए भी हम कंसेप्ट क्लास में एक एग्जाम्पल लिए थे कि अगर कोई पानी है तो जो शुद्ध पानी है वो तो शुद्ध पानी है, ठीक है। जो शुद्ध पानी है जिसमें कुछ नहीं मिलावट है उसको शुद्ध पानी कहेंगे। बट यदि पानी में कुछ मिला दिया जाए, अगर हम ऐसा ही कर रहे हैं कि पानी में अगर हम मिट्टी मिला दे रहे हैं, पानी में अगर मिट्टी मिला दे रहे हैं तो हो गया शुद्ध। तो वही तो यहाँ पर शुद्ध क्या है, √2 है, √3 है, √5 है, ये शुद्ध अपरिमेय है। और वही पानी के थ्रू आप समझिए कि पानी में अगर मिट्टी मिला दिए तो हो गया वो अशुद्ध पानी। तो वही बात यहाँ पर भी है कि जब इसमें 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, मतलब है कि परिमेय आ गया, एक अपरिमेय के साथ परिमेय आ गया, यहाँ पर ये परिमेय आ गया, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। आई होप क्लियर होगा। ऐसे रहेगा, ओनली अगर रूट में रहेगा उसके साथ कुछ नहीं रहेगा तो क्या करना है, वो शुद्ध अपरिमेय है, इस बात का ध्यान रखना है। ये प्योर इरेशनल एंड ये वाला इम्प्योर इरेशनल अशुद्ध अपरिमेय है, ठीक है। अगर इसके साथ कोई एक परिमेय आया तो नेक्स्ट समझते हैं इसमें और क्या समझना जरूरी है। तो चलिए थ्योरम 1.3 को समझेंगे, इसको भी हम बताए हैं कंसेप्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थ्योरम 1.3 क्या कहता है, ध्यान से समझिए, ठीक है, पूरा दिखाते हैं। थ्योरम 1.3 क्या कहता है कि अगर कोई संख्या, ध्यान समझिएगा, अगर कोई संख्या जैसे अगर p जो है ना अगर a² को विभाजित करता है, ठीक है, ऐसे इसको समझिए, a² अगर p से विभाजित है, इसका मतलब है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, a²/p, a²/p। इसका मतलब क्या होता है, a² जो है ना वो p से डिविजिबल है, विभाजित है, समझ रहे हैं बात को, a² p से विभाजित है, ध्यान से समझिए। थ्योरम 1.3 क्या कहता है कि अगर कोई संख्या a² अगर p से विभाजित है, a² अगर p से विभाजित है तो जो a है ना वो ए भी पी से विभाजित होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि अगर ए स्क्वायर के प्लेस पर जगह पर हमने 4 लिए और पी के जगह पर हम 2 लिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं,
4/2 इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर अपॉन पी। तो ए स्क्वायर सबसे पहले यहाँ पर है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर के जगह पर 4 है तो 4, एंड यहाँ पर बट्टे के नीचे p है तो p के जगह आप देख सकते हैं 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 2 जब 4 हो जाएगा तो ये तो डिवाइड हो गया, यहाँ पर हो गया कि नहीं। यहाँ पर 4 2 2 जब 4 होता है तो ये डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। उसी टाइप से यहाँ पर क्या है कि इस थ्योरम के अनुसार, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि a जो है ना वो भी p से विभाजित होगा, तो a अपॉन p हो जाएगा। तो a के वैल्यू पर 2 ले रहे हैं एंड p के वैल्यू पर 2 ले रहे हैं, तो 2/2, तो ये भी तो विभाजित हो गया, ठीक है। ये थ्योरम बस यही कहता है कि अगर a स्क्वायर इससे विभाजित है तो जो a है ना, a स्क्वायर यहाँ पर है, बट यहाँ पर क्या बोला है, ओनली a स्क्वायर a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो यहाँ पर ओनली a बोला है कि a भी p से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। जब a स्क्वायर p से विभाजित है तो a भी p से विभाजित होगा, जो कि हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएं। इस बात का ध्यान रहे कि a स्क्वायर के जगह पर हम कौन सा नंबर या अंक ले सकते हैं। अगर आपको हम जैसे यहाँ पर चेक करके बताए हैं सबके, इसके जगह पर नंबर लेकर और इसके जगह पर नंबर लेकर, तो p कोई प्राइम नंबर है, p के जगह पर आप कोई प्राइम नंबर ही लेंगे। अब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो p की जगह पर आप अभाज्य संख्या ले सकते हैं, जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है जिसको हमने लिए, है ना। एंड a स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिए, 4 ले लिए। 4 क्यों लिए, तो इस बात का ध्यान रहे कि a पर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि वही संख्या यहाँ पर लेंगे जो किसी संख्या का स्क्वायर होगा, वही संख्या यहाँ पर लेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे, नहीं तो सही वो नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहे। अब p के जगह पर तो 2 लिए, तो ये तो एक प्राइम नंबर भाज्य संख्या है ना। a स्क्वायर के प्लेस पर 4 लिए, तो हमें पता है ना कि a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर के प्लेस पर 4 लिए, तो a के जगह पर क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि 2 का ही ना स्क्वायर 4 है, ठीक है। और जो p है तो p इसमें भी 2, तो p इसमें भी 2 लिए हैं, क्योंकि इसमें खुद बोला है ना कि a चेंज नहीं होना चाहिए, a p है, a भी p है, ठीक। a स्क्वायर p से विभाजित है तो a भी p से विभाजित होगा। बस इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यही कहता है कि ये वाला इससे विभाजित है तो ये वाला इससे विभाजित होगा। अब हमारे एक बात को ध्यान से समझो, अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है, जो बोले उसको हम यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगा, ठीक है। ऐसे हम रखकर बता दिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी संख्या का स्क्वायर, तो कितना का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है 4, तो a स्क्वायर की जगह पर 4 लिए। और उसके बाद क्या बोले हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है, तो ये वाला तो इससे विभाजित हो गया यहाँ पर, तो वो संख्या मीन्स 4 कहाँ से आया है, 2 से आया है ना, यहाँ पर स्क्वायर किए हैं 2 का, तो 2 भी उस संख्या से विभाजित होगा। जिस संख्या से उसका स्क्वायर विभाजित है उस संख्या से वो संख्या भी विभाजित होगा। यहाँ पे आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर 2/2 = 1 आया, ठीक है। बाकी यहाँ पर समझ गए होंगे। बस इतना समझे कि ये वाला यदि इससे विभाजित है तो ये वाला इससे विभाजित होगा, ठीक है। a स्क्वायर इससे विभाजित है तो ओनली a लेंगे, वो भी इससे विभाजित होगा, ठीक है, डिविजिबल होगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप कंसेप्ट वाले लेक्चर में जाकर देखिए, उसमें भी इसको समझाया गया है, ठीक है। नॉर्मली हम इसमें क्या किए हैं, ये थ्योरम बस यही बोलता है कि स्क्वायर किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित है, तो कोई संख्या ही ना, यहाँ पर किसी संख्या का स्क्वायर ही ना रखेंगे। यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 रखा जाए, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ पर 4 ले लिए, सिंपल सा बात है। एंड वो p से यदि विभाजित है तो p की जगह पर 2 ले लिए, तो यहाँ पर तो विभाजित हो ही गया, 2 जब 4 तो विभाजित हो ही गया, डिविजिबल तो हो गया ना। तो अब यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर 4 है, तो यहाँ पर a की जगह पर क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि 2 का ही ना स्क्वायर 4 है, तो यहाँ पर 2 ले लिए, a 2 हो गया, और 2/2 हुआ तो 1 हो गया। अगर आप यहाँ पर 25 लेंगे तो यहाँ पर 5 होगा,
क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो स्क्वायर के जगह पर आप 25 लिखेंगे, स्क्वायर के जगह पर 25 लिखेंगे और a के जगह पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और p तो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या की जगह पर आप कोई अभाज्य संख्या लेंगे। आई होप क्लियर होगा, ठीक है, मुझे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, ये अपरिमेय, ये परिमेय। जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रूव करना है। √5 को या √3 को या 1/√2 को, इस टाइप के क्वेश्चन को इस जो एक्सरसाइज है इसमें हमें सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो इसको थोड़ा समझें, ठीक है। इसके बारे में भी तो कंसेप्ट वाले लेक्चर में बता दिए हैं और फिर भी यहाँ पर दोहराना पड़ रहा है कि अपरिमेय कोई एक नंबर हम उठा ले रहे हैं, जैसे √5 है। √5 खुद कह रहा है कि हम एक अपरिमेय हैं, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखेंगे ना, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को ही करेंगे, तो क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। खुद कह रहा है अपरिमेय तो है, बस हमें क्या करना है, प्रूव करके बता देना है, सिद्ध करके बता देना है। हमें कैसे पता कि √5 एक अपरिमेय है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय इरेशनल का जो डेफिनेशन है वो बोलता है कि ये P/Q के रूप का नहीं होता है एंड ए रूट से बाहर नहीं आता है। जो भी इरेशनल होता है वो रूट से बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो बात को थोड़ा ध्यान समझें। ये परिमेय का रूल है, इरेशनल का रूल है कि इरेशनल का रूल क्या है। फर्स्ट में रूल अगर पढ़े होंगे परिमेय वाला तो पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया होगा कि जो परिमेय होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है एंड Q के प्लेस पर 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस किए हैं। सेकेंड, P और Q पूर्णांक होता है, इंटीजर्स होता है। थर्ड में इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर P और Q का, इस P और Q का या फिर इसका कहें तो 1 होता है। जो भी परिमेय संख्या होता है उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। जो भी परिमेय होता है वो इंटीजर्स के रूप में होता है, पूर्णांक के रूप में। जो भी परिमेय होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। ये 3 से 4 रूल है, ठीक है। 3 रूल यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो इसको अपरिमेय प्रूव करने के लिए हमें किसी और से कंपेयर करना पड़ेगा। ये खुद अपरिमेय है, √5 क्या है, अपरिमेय है, इरेशनल है, तो इसका कंपेयर हम रेशनल से करेंगे, परिमेय से करेंगे। क्लियर है, नहीं समझे? इसको खुद से हम कैसे कह दें कि ये अपरिमेय है? हम तो जानते हैं कि √5 अपरिमेय है, पर इस क्वेश्चन तो खुद कह रहा है कि आप ना प्रूव करके बता दो। प्रूव करके बता दो मतलब क्या है? आपके अंदर जो चल रहा है ना, आपके अंदर जो चल रहा है कि √5 है ना, रूट में 5 है, इसका मतलब है कि ये अपरिमेय है। तो उसी चीज को कह रहा है कि लिख के बता दो। प्रूव में क्या होता है कि लिख के बता दो। जो आपके अंदर है ना उसको लिख के बता दो। तो उसको कैसे करें हम? हमें पता है कि √5 अपरिमेय है, कैसे करें? तो इसका कंपेयर हम परिमेय से करेंगे। अगर परिमेय के रूल पर बैठेगा तो कह देंगे परिमेय है, परिमेय के रूल पर नहीं बैठेगा कह देंगे अपरिमेय, इरेशनल है। कितना अच्छा है ना कि अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसको किसी और के रूल पर बैठाएंगे, किसी और यानी कि इसके उल्टा यानी कि परिमेय पर बैठाएंगे, रेशनल पर कि रेशनल बैठाएंगे, और अगर यदि इसके रूल का पालन कर गया तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। पर हम तो जानते हैं ना कि √5 है, इसके रूल का पालन नहीं करेगा, ठीक है, इसके रूल पर नहीं बैठेगा। तो अगर इसके रूल पर नहीं बैठेगा तो हम कह देंगे कि ये अपरिमेय है, क्योंकि हमारे पास उसके बाद हम लिख कर ना इसको बताएंगे तो हमारे पास एक वजह हो जाएगा कि देखिए सर ये वाला परिमेय के रूल पर नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब है कि ये अपरिमेय है। √5 को हम लोग परिमेय मानेंगे, और यदि इसका जो भी रूल है परिमेय का अगर इस पर नहीं बैठेगा, ठीक है, अगर परिमेय का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 नहीं आएगा, ठीक है, या फिर इन दोनों में से कोई रूल, ठीक है, इस पर नहीं बैठेगा तो हम कह देंगे अपरिमेय है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आई होप क्लियर होगा। अब नहीं क्लियर है तो फिर कंसेप्ट क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज है तो इसमें कितना हम डिस्कस करें। चलिए हम लोग देखते हैं। आप जैसा कि देखना है, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, प्रूव करना है √5 एक इरेशनल कैसे है, अपरिमेय कैसे है, ठीक है, अपरिमेय संख्या।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको क्या बोले हैं कि जो भी संख्या दिया है उसको रेशनल मानना है, परिमेय। लेट्स अज्यूम दैट, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय क्यों माने? क्योंकि अगर परिमेय नहीं मानेंगे तो फिर इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे हम। परिमेय मानना पड़ेगा, उसके उल्टा, उसके अपोजिट मानेंगे। और इसलिए मानेंगे क्योंकि अगर इसके रूल पर नहीं बैठेगा मानने के बाद तो इसके रूल पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि √5 अगर परिमेय है तो इसके रूल पर बैठना पड़ेगा, पर रूल पर नहीं बैठेगा तो इसीलिए कह देंगे कि वो अपरिमेय है। ठीक है, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू क्या बोलते हैं, कंसेप्ट वाले लेक्चर में बताए हैं। ठीक है, राम और श्याम का एक एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, बहुत अच्छा, इसमें जो दिया है। ठीक है, और हम जो बोले हैं कि हाँ इसे परिमेय मानना है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अगला देखें। जब √5 एक परिमेय संख्या जब मान लिए तो मतलब है कि परिमेय है। अभी तो परिमेय है तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर उससे कंपेयर किया जा सकता है। चलिए, √5 को हम लोग परिमेय यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं। एंड जहां P एंड Q पूर्णांक है, इंटीजर्स है, तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड जो कि CF होता है P और Q का, वो 1 होता है। जो भी हमारा रेशनल परिमेय का रूल है उन सभी रूल को ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, कोष्टक में लिख देंगे। हम उसीलिए लिख दिया है कि यहाँ पर P और Q एक पूर्णांक है जो कि अभी यहाँ पर बताया गया है ना, एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इसका CF 1 होता है। ये परिमेय का रूल है। अगर इन सभी रूलों में से किसी भी रूल एक रूल पर नहीं बैठा, इन सभी रूलों में से किसी भी एक भी रूल पर नहीं बैठेगा तो यहाँ पर पकड़ा जाएगा। ये उसी टाइम पता चल जाएगा, अरे ये तो इसके रूल पर नहीं बैठ रहा है, इसलिए कह देंगे कि ये अपरिमेय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें स्क्वायर करना है। वहां पर जो भी संख्या आया था, जो कि आप ध्यान से देखेंगे तो √5 इज इक्वल टू P/Q लिखे थे उधर। ठीक है, इसके पहले वाले पेज में √5 इज इक्वल टू P/Q लिखे थे। तो यहाँ पर क्या बोला है कि बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो √5 पर स्क्वायर हो गया, P/Q पर स्क्वायर हो गया। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट का कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि रूट का जो वैल्यू होता है ना वो 1/2 होता है। ठीक है, तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। इज इक्वल टू में P/Q है तो P का स्क्वायर हो गया एंड Q का भी स्क्वायर हो गया। इतना तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि 5 में Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई गुना करेंगे, या फिर ऐसा कहें कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस मतलब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। इसके साथ मतलब 5/1 है। अब ध्यान से ऐसे आप समझ लीजिए, लिखे क्या कि 5/1 है, अब तो जानते हैं ना। तो 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू में Q स्क्वायर से 1 में गुना मल्टीप्लाई किए तो P स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम लोग कि अब क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P स्क्वायर इधर और 5Q स्क्वायर इधर। क्यों नहीं लिख सकते, हमको यही बताया। जब बराबर में है, इज इक्वल टू में है, बराबर में है, तो इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसके बराबर A है, इसके बराबर A है, क्यों नहीं ऐसा लिख सकते हैं। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। 5Q स्क्वायर को इधर ला लिए, P स्क्वायर को इधर रख दिए। एंड अब यहाँ पर एक समझाने के लिए हम ले लिए हैं, अब वही चीज आ गया जैसा आपको थ्योरम 1.3 में बताया गया, प्रमेय 1.3 में जैसा बताया गया वो चीज यहाँ पर आ गया कि अगर P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, विभाजित है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। उस ऐसा ही ना उसमें भी था, बस वहां पर शायद Q नहीं था, है ना, एक Q स्क्वायर नहीं था। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर उसको छोड़िए। P स्क्वायर किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अरे 5 इधर गुना में है, इधर भाग में चला आएगा, नीचे आ जाएगा तो नीचे 5 नहीं हो जाएगा। मतलब है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब कैसे, तो P स्क्वायर बटा 5। ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे तभी ना, P स्क्वायर जो है ना वो 5 से विभाजित है। ठीक है, तो हम कैसे जाने विभाजित है, तो P स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 5Q स्क्वायर है। P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर है। P स्क्वायर के प्लेस पर जगह पर क्या रख देंगे, 5Q स्क्वायर, बटे में 5 है, 5 लीजिए, 5 से 5 डिवाइड हो गया, कट गया, Q स्क्वायर बचा क्या यहाँ पर, Q स्क्वायर। तो बस हमें यहाँ पर यही बताना है कि क्या ये डिविजिबल विभाजित हुआ कि नहीं। हाँ, विभाजित नहीं हुआ तो होता तो यहाँ पर कैसे कटता, कैसे कट तो गया, तो Q स्क्वायर बचा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर
चूंकि सिंस पी स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है, ये जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। अभी हम रख के बताए कि नहीं, पी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो पी स्क्वायर की जगह पर 5 क्यू स्क्वायर रख दिए एंड अपन में 5 है तो 5 से 5 डिवाइड सॉरी कट गया तो क्यू स्क्वायर बचा क्यू स्क्वायर। तो मतलब है कि विभाजित हुआ ना, तो वही चीज यहाँ पर लिख देंगे चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो अब यही चीज यहाँ पर समझना है, यही चीज अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि अब पी स्क्वायर तो हो गया विभाजित, पर उस रूल में क्या बोला था, थ्योरम 1.3 में वो जो प्रमेय था, उस प्रमेय में क्या बोला था कि पी स्क्वायर की जगह पर अगर पी भी होगा तो पी जो है ना वो भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पर लिख दे, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। इसी बात को समझना है, इसी बात को वहां पर बताया गया कि वहां पर क्या था कि ए स्क्वायर यदि पी से विभाजित है तो ए भी पी से विभाजित होगा, और यहाँ पर पी स्क्वायर लिखा गया तो पी स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है, विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, वहां पर एग्जाम्पल लेकर हम समझाए हैं। देन तो आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, देन तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये वाला अगर इससे विभाजित है तो यहाँ पर स्क्वायर को अगर हटा देंगे तो वो भी इससे विभाजित होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेकर हम समझाए हैं ना इसके, जो वहां पर थ्योरम 1.3 प्रमेय 1.3 यहाँ पर बताए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग। अब लेट मान पी इज इक्वल टू 5 बार, ये कहां से आया, ठीक है, ये कहां से आया, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर P है तो यहाँ पर हम P ले लिए, इज इक्वल टू में यहाँ पर 5 है तो 5 लिए, यहाँ पर Q स्क्वायर है तो हम यहाँ पर R ले लिए। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझे, यहाँ पर स्क्वायर किया गया है तब इन सभी पे स्क्वायर चढ़ा है। देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर स्क्वायर किए हैं तब ना यहाँ पर स्क्वायर आया है, स्क्वायर आया है, यहाँ पर फिर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर स्क्वायर किया गया तभी ना, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क दोनों तरफ किए हैं तब जाकर इस पर स्क्वायर आया है। ठीक है, सो इस बात का आपको ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पर कि इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर पी स्क्वायर है तो पी है ना, मतलब तो यहाँ पर पी ले लिए, बराबर है तो बराबर दिए, 5 है तो 5 दिए, क्यू स्क्वायर है तो आर दे दिए। इसी बात को तो समझना है कि यहाँ पर आर क्यों दे दिए, क्यू स्क्वायर की जगह पर जब ये सब सेम रखे, यहाँ पर पी है तो पी है, 5 है तो 5 है, तो यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर आर क्यों दे दिए, यहाँ पर भी क्यू होना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान समझना है कि क्यों हम यहाँ पर आर दे दिए। ठीक है, उसको हम आगे बताएंगे, जब तक सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक कैसे बताएंगे अभी। ठीक है, तो आगे हम चलिए बताते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आर के ये नहीं है कि आर की जगह पर कुछ और भी आप ले लीजिए, इससे कोई यहाँ पर जरूर नहीं है कि हम आर ही ले, आर की जगह पर कोई और ले लीजिए, एबीसीडी तो एबीसीडी में कोई और ले लीजिए। ठीक है, बस क्या होना चाहिए, पी नहीं होना चाहिए और क्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू और पी दोनों हम लोग ले लिए हैं, ले लिए हैं मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि P और Q इस क्वेश्चन में हम लेकर चल रहे हैं ना। आप शुरू में ही देखे होंगे कि √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q लिखे हैं। ठीक है, जहां पर हम माने थे कि परिमेय संख्या है तो √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q लिखे थे, तो इसीलिए यहाँ पर P और Q नहीं लेंगे और थोड़ा सा हम और आगे बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर R ही क्यों लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि दोनों तरफ वर्क करने पर, चलिए स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 5r स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 5 जा 25 होता है 25r स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, कौन पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करने पर, इस पी स्क्वायर के जगह पर हमें वैल्यू पुट करना है। तो ध्यान से देखिए तो दोस्तों, पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है 5 स्क्वायर, इस बात का ध्यान रहे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर आया है। तो चलिए इस चीज को हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करने पर, तो पुट करने पर रखने पर पी स्क्वायर जो कि अभी उधर दिखाए हैं, अभी 5 स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, किधर लिखे हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो उसी चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे कि पी स्क्वायर की जगह पर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू में 25r स्क्वायर है, 25r स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, आप देखिए 5 से 5 5 से 25 कट जाएगा, ये 5 इधर गुना में इधर ले जाएंगे तो 5 नीचे हो जाएगा, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, तो 5 और r स्क्वायर है तो r स्क्वायर। ठीक है, तो इधर क्या बचा क्यूब स्क्वायर। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ पर r ही क्यों लिए, मतलब आर के अलावा तो कोई और ले सकते हैं, पर क्यू क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें रिलेट कहाँ से करना है, रिलेट यहाँ से हम किए थे कि P है तो P, 5 यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर Q है तो यहाँ पर R क्यों लिए। चलिए अगर हम यहाँ पर Q लिए रहते, अगर यहाँ पर Q है तो हम यहाँ पर चलिए Q ही ले रहे हैं। ठीक है, बात को थोड़ा समझे, अगर यहाँ पर Q लिए रहते तो यहाँ पर क्या आता है क्यू स्क्वायर आता है 5 स्क्वायर, और यहाँ पर 5 स्क्वायर आता है तो यहाँ पर R है तो यहाँ पर भी Q रहता है,
यहाँ पर क्यू स्क्वायर 25 क्यू स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या होता है 25 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझते रहे, यहाँ पर क्या होता है 25 क्यू स्क्वायर, और फिर यहाँ से क्या हो जाता, यहाँ पर क्या आता 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इधर भी क्यू स्क्वायर, इधर भी क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर विभाजित हो जाता, कट जाता, तो फिर हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। हम जो लाना चाहते हैं ना वो नहीं आ पाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर आया है, और शुरू में ही हम क्या माने हैं, पी अपॉन क्यू माने हैं। चलिए हम बताते हैं, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर पी और क्यू माने हैं कि नहीं, तो वही चीज तो कह रहे हैं कि यहाँ पर पी स्क्वायर इज इक्वल टू में, ध्यान से देखिए, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 क्यू स्क्वायर आया है, तो पी स्क्वायर का वैल्यू तो आ गया। यहाँ पर पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 5 क्यू स्क्वायर। तो यही चीज को आपको समझना है, जब पी स्क्वायर का वैल्यू आ गया तो अब हमें किसका लाना है, क्यू स्क्वायर का वैल्यू लाना है। तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू लाने के लिए अगर यहाँ पर क्यू रखते तो एक एक स्टेप आने के बाद यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर होता, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर विभाजित हो जाता, जिसके कारण हमारा क्यू स्क्वायर का वैल्यू नहीं आ पाता। समझ रहे हैं बात को, क्यू स्क्वायर का वैल्यू नहीं आ पाता। यहाँ पर क्या होता है, ओनली आर इधर हो जाता, 1 इधर हो जाता, आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 5 होता, मतलब वैसा होता। अभी यहाँ पर क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। सीधा हमारा मकसद यही था, यहाँ पर पर्पस क्या था कि पी स्क्वायर का वैल्यू उधर आ गया है, अब क्यू स्क्वायर का वैल्यू हमें लाना था, जिसके रीजन यहाँ पर हम आर लिए हैं। अगर यहाँ पर क्यू लिए रहते तो यहाँ पर भी क्यू आता, यहाँ पर भी क्यू आता, यहाँ पर भी क्यू आता, और क्यू से क्यू डिवाइड हो जाता, विभाजित हो जाता, कट जाता। ठीक है, अब उसी चीज को यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख दिए हैं कि क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। नीचे आएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 नीचे हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख दिया है ना क्यू स्क्वायर अपन 5, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। कैसे विभाजित है, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू 5 आर स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर की जगह पर 5 आर स्क्वायर ले लीजिए, और अपॉन में 5 है तो अपन 5 से 5 कट गया, तो आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। बहुत ईजी। तो यहाँ पर विभाजित हुआ कि नहीं, जो इसके पहले वाले में बताए थे। ठीक है, आपको सॉल्व करना है तो इसको नहीं लिखना है। ठीक है, ये हम आपको एक्सप्लेन समझाने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जब स्क्वायर कहे हैं ना उस टाइम कि जब स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगा। तो क्यू स्क्वायर जब इससे डिविजिबल है, विभाजित है, तो क्यू जो है स्क्वायर हटेगा तो बचेगा क्या, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जो चीज इसके पहले वाले में लिखे थे वो चीज यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ध्यान से कि अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, देखिए तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या समझना है, यही चीज आपको ध्यान से समझिएगा कि पी किससे विभाजित है। ध्यान से कि तो पी किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। पी किससे विभाजित है, डिविजिबल है, 5 से विभाजित है। एंड क्यू को देखिए ध्यान से देखते रहिए ध्यान से, क्यू किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। देन तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि P और Q दोनों किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। जो अभी हम आपको बताएं कि P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, तो दोनों क्या है, 5 से विभाजित है। देन क्या लिख देंगे, सो HCF P और Q का इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब आप खुद बताएं कि P और Q का HCF कितना आना चाहिए था, P और Q का HCF 1 आना चाहिए था। रेशनल परिमेय इसको माने हैं ना, तो परिमेय के रूल पर कहाँ बैठा, अगर परिमेय के रूल पर बैठता, रेशनल के रूल पर बैठता, तो इसका जो HCF होता वो 1 आता, तो 1 की जगह तो 5 आ गया है, 5 आ गया है, 1 नहीं आया है। ठीक है, इस P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या आया है, वहां पर 5 आया है, जबकि आना चाहिए था 1। यहाँ पर P और Q का HCF 1 आना चाहिए था, जो कि परिमेय के रूल में बोला है। यहाँ पर भी लिखे हैं कि जो परिमेय होता है उसका HCF 1 आता है। तो जब √5 परिमेय अगर है तो इसका HCF 1 क्यों नहीं आया, इसका मतलब है कि हम गलत मान लिए हैं इसको। अब हमारे पास क्या हो गया है, एक रीजन हो गया है, एक कारण हो गया है कि √5 को अब हम कह देंगे कि ये परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका HCF जो है ना 1 के बदले 5 आ गया। चलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, कि 5 जो है ना, सॉरी इसका HCF P और Q का 1 आना चाहिए था, जबकि 5 आ गया। ठीक है, तो इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया, अतः हमारा मानना जो है ना गलत हो गया। देन इसलिए √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। कितना क्लियर, सॉरी हो गया ना। अब एक बार हम और रिपीट करेंगे, ठीक है, इस चीज को कैसे कैसे हम किए हैं। यहाँ पर पहले थोड़ा समझ लीजिए कि P और Q किससे विभाजित है, तो 5 से विभाजित है, तो इसका HCF कितना आया, 5।
देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसी को HCF बोलते हैं। अब ये बात आपको यहाँ पर नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप लेक्चर तो देखे ही नहीं है, क्योंकि HCF कैसे निकालते हैं। हो सकता है अगर आपको आता है कि हाँ HCF कैसे निकालते हैं तब तो ठीक है कि HCF कौन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होता है, तो जो दोनों में कॉमन होता है, ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन होता है। ऊपर और नीचे मतलब नहीं, मतलब दोनों संख्या में कॉमन होता है। तो हमारा दो गो संख्या यहाँ पर P और Q है। P और Q क्या है, संख्या है, तो P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। तो जो दोनों में उभयनिष्ठ रहता है वही ना HCF होता है। तो इसीलिए HCF की जगह पर 5 लिखे हैं कि P और Q का HCF कितना आया, 5 आया। आना चाहिए था 1 क्योंकि रेशनल माने थे, परिमेय माने थे। अब जिसके रीजन, अब हमें रीजन हो गया, अब हमें कारण मिल गया कि अब हमें कारण क्या मिल गया कि ये जो है ना इसका HCF 1 आना चाहिए था जबकि 5 आ गया, जिसके रीजन अतः हमारा मानना गलत है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अगर ये परिमेय होता तब तो 1 आता। ठीक है, अब चलिए एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमने शुरू किए थे, सिद्ध करना है हमें √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √5 खुद कहा है कि अपरिमेय संख्या है, बस हमको प्रूव करके बता दो। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। तो हमने प्रूव करने के लिए अपोजिट माने हैं। अपरिमेय का अपोजिट जो है ना उल्टा क्या होता है, परिमेय होता है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 = परिमेय संख्या है तो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो जहाँ P एंड Q एक इंटीजर्स है, पूर्णांक है, तथा Q ≠ 0 और HCF P और Q का 1 होता है। ठीक है, ये क्या है, ये परिमेय का रूल है। परिमेय का रूल है कि जो P और Q होता है वो एक पूर्णांक होता है, उसमें Q के जगह पर 0 नहीं होता है एंड HCF जो है ना उसका 1 होता है। ये परिमेय का रूल है और √5 यदि परिमेय है तो P/Q के रूप में तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए = में P/Q लिखे हैं, बराबर P/Q लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किए हैं, नेक्स्ट स्टेप में किया गया है कि दोनों साइड हमें स्क्वायर करना था। तो दोनों साइड हम वर्क कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो √5 का स्क्वायर हो गया और P/Q का स्क्वायर हो गया। ये कहाँ से आया, अरे इसके पहले वाला में था उसी को, वही है √5 और P/Q, बस इस पर स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए हम आपको कहे हैं ना कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो 5 यहाँ पर बचा क्या, 5 बराबर P का अब स्क्वायर हो जाएगा एंड Q का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसके बाटा के नीचे 1 है और तो 5 में Q स्क्वायर से गुना किए तो 5Q² अब = में P² हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है ना, क्या बोलते हैं, इसका इसके साथ गुना और इसका इसके साथ गुना। तो इसके नीचे बटा के नीचे 1 है ना, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो 5Q² में P² हो गया। ठीक है, 5 में Q² से किए 5Q², 1 में P² से किए तो P² हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लिखे हैं, नेक्स्ट स्टेप में है कि P² में 5Q²। देखिए दोनों बराबर है, 5Q² P² के बराबर है, P² 5Q² के, इसलिए पहले हम P² को लिख दिए, फिर उसके बाद 5Q² को लिखे हैं। देन अब जैसा कि थ्योरम 1.3 यहाँ पर काम आएगा, प्रमेय 1.3 अगर पढ़े हैं तो अभी न बताए हैं जी। तो P² यहाँ पर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। 5 से कैसे विभाजित है, क्योंकि 5 इधर गुना में है, आप लेकर जाइएगा तो इधर भागा में चल जाएगा, तो P²/5। तो उसी चीज को हम यहाँ पर लिख दें P²/5। इसको क्या बोलते हैं कि P² जो है ना वो 5 से डिविजिबल है, विभाजित है। अब यहाँ पर कैसे विभाजित है उसको भी हम बता देते हैं। तो P² का वैल्यू 5Q² है, तो 5Q² यहाँ पर लिख दिया, P² की जगह पर 5Q² बटा के नीचे 5 है, तो 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, Q²। तो Q² हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, Q² हम यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर तो विभाजित हो गया, तो इस चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे अच्छे से कि P² 5 से डिविजिबल है, विभाजित है। ठीक है, तो थ्योरम 1.3 में ये भी बोला था कि अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। स्क्वायर हटने के बाद ओनली P बचेगा, तो P भी 5 से विभाजित होगा। इसी बात को तो आपको समझना है जी कि P² अगर इससे विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, होगा यहाँ पर क्यों लिखा गया है, क्योंकि P का यहाँ पर वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, क्या यहाँ पर P का वैल्यू मालूम है, P² का वैल्यू मालूम है कि P के स्क्वायर, तो इसका तो हम देख ही लिए, P² तो 5 से विभाजित है, इसका तो पूरा प्रूफ मिल गया। ठीक है, बट यहाँ पर P का वैल्यू मालूम नहीं है, पर इसका तो हम आपको एग्जांपल देकर बताए हैं ना। P² की जगह पर भी एग्जांपल लिए थे और P के जगह पर भी एग्जांपल लिए थे। ठीक है, पर यहाँ पर नहीं है, तो क्या, हमें तो बस थ्योरम 1.3 जो कह रहा था वो समझना था। ठीक है, कि अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, माना कि P = 5 बार। ये क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें अब HCF के थ्रू करना है काम। ठीक है,
वो चीज़ अभी आप खुद से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अब क्या ले, यहाँ पर P है तो यहाँ पर हम P ले लिए, यहाँ पर 5 है तो 5 लिए, यहाँ पर Q है तो यहाँ पर R ले लिए। देखिए आप R की जगह पर ABCD में हम कहे हैं ना, कुछ भी ले लीजिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पर P नहीं होगा और Q नहीं होगा। P क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर P है और यहाँ पर P है, तो P से P कट जाएगा। और यदि Q ले लेंगे तो आगे हम बताएंगे कि Q भी कट जाएगा। नीचे आप इसके पहले वाला हम देखे हैं ना कि उसमें भी कट गया था, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ना देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, दोनों साइड फिर से अब स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 5r स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 5 25 और r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, अब देखिए पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करने पर कह रहा है कि पी स्क्वायर का वैल्यू इस पर रखने पर, तो पी स्क्वायर का वैल्यू देखिए यहाँ पर सर पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 5q स्क्वायर है। तो नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, तो पी स्क्वायर की जगह पर 5q स्क्वायर लिख दिए, पी स्क्वायर की जगह पर 5q स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, बराबर 25 स्क्वायर आर स्क्वायर है 25 आर स्क्वायर, तो 25 आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, और इधर 5 जब कितना होता है 25, 5 से 25 कट जाएगा, 5 इधर गुना में है, इधर बटा के नीचे जाएगा, तो 5 5 25 5 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। अब फिर उसी चीज को लिख देंगे जैसा ऊपर वाले में लिखे थे कि अगर क्यू स्क्वायर 5 से वेरित है तो क्यू स्क्वायर 5 से वेरित मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन 5 होगा। इसी को बोलते हैं कि क्यू स्क्वायर जो है ना वो 5 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर का वैल्यू 5 आर स्क्वायर है तो 5 आर स्क्वायर बटा के 5 है, तो 5 से 5 कट गया तो आर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। कितना इजी है ना कि क्यू स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो ओनली क्यू भी 5 से विभाजित होगा, तो हो गया क्यू भी 5 से विभाजित हो गया। अब आपको यही बात ध्यान में रखना है। हाँ, एक चीज बता देते हैं कि यहाँ पर क्यू अभी यहाँ पर बताए हैं ना कि आर क्यों लिए। अब इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर क्यू लिए रहते, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ऊपर क्यू है तो यहाँ पर क्यू क्यों नहीं लिए, ठीक है। तो जैसा कि इसके पहले वाले में बताया है उसी टाइप से इसमें भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्यू है, अगर क्यू लेते तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर आता है, यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर आता है, यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर आता है, यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर, तो इधर भी क्यू स्क्वायर इधर भी क्यू स्क्वायर कट जाता, तो फिर हमें ये मालूम ही नहीं चलता। आप खुद बताएं कि पी स्क्वायर तो 5 से विभाजित हो गया, सॉरी यहाँ पर पी तो 5 से विभाजित हो गया, पी जो है ना वो 5 से 5 से विभाजित हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर क्यू वाला का नहीं आता, क्यू तो कट जाता, तो फिर हमारा ये सी एफ वाला काम जो है ना वो नहीं हो पाता। हम आपको कहे हैं ना कि इन दोनों का एचसीएफ 5 आया है, तो वही काम नहीं हो पाता क्योंकि क्यू स्क्वायर कट जाता है, तो आप एचसीएफ सॉरी तो हम जो करना चाहते हैं ना कि एचसीएफ इसका कितना आ रहा है वो नहीं हो पाता, ठीक है। और इसको हम फर्स्ट से रिलेट भी किया है जहाँ पर हम माने हैं कि P अपॉन Q, P बटे Q, तो P का जब उधर वैल्यू आया तो यहाँ पर Q का भी वैल्यू आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर P का वैल्यू आया है, P का वैल्यू 5Q स्क्वायर आया है, तो Q का भी वैल्यू आना चाहिए। Q का वैल्यू कितना आया है, Q का वैल्यू Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R स्क्वायर आया है। तो जैसे P स्क्वायर का वैल्यू आया वैसे यहाँ पर Q स्क्वायर का वैल्यू आया है। तो दोनों किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। देखिए दोनों किससे विभाजित है, 5 से, वो भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, वो भी मतलब P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, ठीक है। अब उसी चीज को यहाँ पर लिख देंगे, P और Q दोनों जो है ना किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। सो एचसीएफ P और Q का 5 होगा, क्योंकि अभी ना बताए हैं कुछ देर पहले कि जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, वही एचसीएफ होता है। तो P और Q दोनों किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। इसका मतलब है कि इन दोनों का एचसीएफ जो होगा ना, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, जो उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, तो 5 होगा, जो कि 1 के इक्वल नहीं आया क्योंकि √5 को हमने परिमेय माने थे, जबकि वो क्या हो गया यहाँ पर जो है ना उसका एचसीएफ जो है ना 5 आ गया, जिसके रीजन हम कह देंगे कि अरे अभी इसका एचसीएफ 5 नहीं, सॉरी 1 नहीं आया। इसका मतलब है कि ये परिमेय नहीं है, यानी कि ये अपरिमेय है, जो कि हम शुरू में ही हम आपको कहे हैं कि अगर उसका एचसीएफ ऐसे नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, तो हम कह देंगे कि वो अपरिमेय है। या फिर ऐसे बोले थे कि इनमें से किसी भी रूल पर नहीं बैठेगा, तो हम कह देंगे अपरिमेय है। तो यहाँ पर इसलिए √5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है ना बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को प्रूव करने का जो तरीका है वो बहुत इजी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे आपको कि अभी हम लोग जो प्रूव किए हैं ये प्योर इरेशनल था, शुद्ध अपरिमेय था, और अभी हम लोग जो प्रूव करने जा रहे हैं ये क्या है, ये अशुद्ध अपरिमेय है। तो हम खुद ही जान रहे हैं कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। तो जो भी क्वेश्चन √5, √7, √11, √3 इस टाइप का अगर क्वेश्चन
अगर हो तो आपको उसका आपको कैसे प्रूव करना है, जैसे अभी इसमें किए हैं। लेकिन इसमें जो करेंगे 3 + 2 √5, ये क्या है, अशुद्ध अपरिमेय के लिए है। जो क्वेश्चन इस टाइप में होगा अशुद्ध अपरिमेय के रूप में, उसका सोल्यूशन आप इसी रूप में करेंगे। चलिए तो हम लोग करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि हमें मान लेना है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हम रीजन बताए हैं कि क्यों मानना है, ठीक है। 3 + 2 √5 = में P/Q, ठीक है। तो P और Q यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर्स है, पूर्णांक है, तथा Q ≠ 0, ठीक है। देखिए सर, उतना नहीं लिखेंगे जो इसके पहले वाला में इसमें लिखा गया था, ठीक है। वो लिखा गया था कि उसका SCF 1 होता है, उतना इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि यह अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध अपरिमेय है। तो इसको सोल्यूशन करने का थोड़ा सा मेथड अलग है, ठीक है। 3 + 2 √5 n में P/Q। इधर क्या है, 2 √5 = में P/Q। 3 को इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, क्लियर है। एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 √5 = में यहाँ पर इसके बट्टा के नीचे 1 हो जाएगा, होगा ना सर। तो Q और 1 का जो LCM होगा 1 होगा, सॉरी Q होगा। तो Q 1 जा Q, तो P 1 जा P, एंड 1 में Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और Q हो जाएगा। जैसे आप करते हैं वैसे आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, जैसे आप इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर P - 3Q आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, दोस्तों, तो √5 को इधर रखेंगे = में P - 3Q ऊपर जो है, और इधर 2 है तो 2Q इधर ले लिए। अब बताते हैं कि हम ऐसा क्यों किए। देखिए बात को ध्यान से कि यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। ये दोनों क्या है, हम आपको पहले ही बताए हैं कि जिस पर रूट नहीं रहता है वो परिमेय होता है। 3 और 2 क्या है, परिमेय है, ठीक है। और √5 क्या है, अपरिमेय है। तो और P/Q क्या है, ये तो परिमेय का ही रूप है कि P/Q। तो P/Q तो इधर है ही, राइट साइड में P/Q है, लेफ्ट साइड में 3 + 2 √5 है। तो जो इधर परिमेय है, लेफ्ट साइड में जो परिमेय है, जो लेफ्ट साइड में परिमेय है उसको राइट साइड में लाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि परिमेय एक साइड हो और अपरिमेय एक साइड हो। तो √5 एक अपरिमेय है तो इसको इधर रखेंगे, और जो 3 और 2 है उसको इधर लाएंगे। तो सबसे पहले 3 को हम लाए हैं माइनस के रूप में, फिर उसके बाद इसका LCM निकाल कर, फिर उसके बाद यहाँ पर P - 3Q आया है, n में Q आया है। फिर उसके बाद इधर 2 को भी उठा लिए हैं, क्योंकि 2 भी तो परिमेय है, तो 2 को भी उठा लिए हैं तो 2Q आ गया है। तो √5 = P - 3Q / 2Q आ गया है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपको यही करना है कि जैसा भी क्वेश्चन हो आपको क्या करना है कि एक साइड जहां पर जिधर साइड आप जिस साइड करना चाहें, जैसे हम चाहे हैं कि इस साइड ले आते हैं क्योंकि इस साइड P/Q है तो इसी साइड इसको ला दे रहे हैं। तो परिमेय को इस साइड ला दिए, और इस 2 भी तो परिमेय है तो इसको भी इस साइड ला दिए। एक साइड क्या किए, अपरिमेय को रखे, और एक साइड क्या किए, परिमेय को रखे। तो ऐसे √5 क्या है, अपरिमेय है, और ये वाला क्या है, अपरिमेय है। तो इस चीज को अब यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। LHS एक जो इधर होता है वो LHS होता है, इधर वाला RHS होता है। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो √5 एक अपरिमेय है, तो P - 3Q / 2Q, तो क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, P 3Q 2Q, P 3Q 2Q क्या लिखा गया है, सभी पूर्णांक है होगा, ठीक है। LHS √5 एक अपरिमेय है, RHS में इधर वाला है P - 3Q / 2Q, तो इन सभी को यहाँ पर लिख दिया, और एक पूर्णांक है। आपको पता होगा कि हम पूर्णांक यहाँ पर देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर कि P और Q पूर्णांक है। जो भी पूर्णांक होता है ना वो परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक जो होता है ना उसे परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि P 3Q 2Q पूर्णांक है, जो पूर्णांक है वही परिमेय है। P 3Q 2Q परिमेय है, यहाँ पर आप डायरेक्ट परिमेय भी लिख सकते हैं। अब पूर्णांक इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका जो रूल है ना, रूल वाला मैं अभी दिखाया ना, तो रूल वाला में पूर्णांक लिखा था तो पूर्णांक लिख दिए। नेक्स्ट हम क्या लिख देंगे, अब आप खुद बताएं, एक परिमेय एक अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता है। इस बात को हम आपको पहले ही बता दिए हैं। इस क्लास में तो उतना नहीं बताए हैं, पर हम कंसेप्ट वाले लेक्चर में ये बताए हैं कि ये इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो हम प्रूव करके क्वेश्चन को √5 को तो प्रूव करके बताए हैं ना,
तो इसको देखिए कि ये √5 क्या है, अपरिमेय है, ये वाला क्या है, परिमेय है। दोनों एक दूसरे के कभी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन अलग है, दोनों का जो रूल है ना वो अलग है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी जो रेशनल नंबर है, कोई भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसलिए जो होगा ना LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS ये वाला RHS ये वाला दोनों इक्वल नहीं है, मतलब नॉट इज इक्वल टू का साइन हो। सो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, अतः हमारा मानना जो है ना गलत है। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं गलत से तो गलत है, इसलिए 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। बहुत इजी है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन किए थे ना उससे बहुत इजी है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला 3 में कह रहा है कि सिद्ध करना है कि जो निम्नलिखित हमारा जो संख्याएं हैं उसको अपरिमेय। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 1/√2 है। ठीक है, तो 1/√2 को सबसे पहला करते हैं अपरिमेय सिद्ध। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या कहें, अपोजिट मानने के लिए। तो परिमेय मानना है 1/√2 परिमेय संख्या है, एंड उसका अब रूल लिख देंगे 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, √2 एंड P में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2P इज इक्वल टू में 1 में P से करेंगे, 1 में Q से करेंगे, Q हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, √2 इधर √2 इधर P/Q। ऐसा क्योंकि ये दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि जो परिमेय होगा उसको एक साइड रखेंगे, जो अपरिमेय होगा उसको एक साइड रखेंगे। तो इधर क्या है, इधर ये वाला, इधर कुछ भी नहीं, ये वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये Q है तो Q को Q/1 नहीं लिख सकते हैं, तो Q/1 लिख सकते हैं। ये हो गया एक परिमेय। ठीक है, और इधर √2P है तो P भी तो परिमेय है। P क्या है, एक परिमेय है, तो परिमेय को इधर उठा ले लिए, क्योंकि परिमेय है तो एक साइड रखेंगे, अपरिमेय को एक साइड रखेंगे, तो इसीलिए ऐसा किए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्या लिख देंगे, नेक्स्ट लिख देंगे कि LHS में √2 अपरिमेय संख्या है, RHS में Q/P लिखा है, तो Q और P क्या है, एक पूर्णांक है। तो नेक्स्ट क्या लिख देंगे, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर इक्वल नहीं हो सकता है। तो LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, ये LHS है, RHS है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्या करेंगे, अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत है। सो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो 7√5 है। तो इसको करते हैं। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद 7√5 इज इक्वल टू P/Q। P और Q क्या है, एक इंटीजर्स है, पूर्णांक है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 जो उसका रूल है। ठीक है, तो √5 इज इक्वल टू 7 क्या है, परिमेय है, तो लीजिए इधर, तो P अपॉन इधर Q, नीचे Q है, 7 भी आएगा तो ये भी तो भाग में ही जाएगा। ठीक है, तो 7Q हो गया। ठीक है, अब एक साइड परिमेय हो गया, एक साइड अपरिमेय हो गया। तो लिख देंगे इसी चीज को कि LHS में √5 परिमेय, अपरिमेय है, और RHS में P/7Q, P और 7Q पूर्णांक है। तो क्या लिख देंगे, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, अतः हमारा मानना गलत है। सो इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 + √2। तो 6 + √2 में माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 प्लस, देखिए ध्यान से देखिए, 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q के रूप का होगा। तो P एंड Q पूर्णांक है, तो Q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो √2 क्या है, अपरिमेय है, तो इसको इधर रखेंगे। 6 क्या है, परिमेय है, तो इसको इधर ले आइए। तो P/Q -6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। √2 इज इक्वल टू P - 6Q/Q। ठीक है, उसके बाद उसका निकालेंगे। ठीक है, LCM निकाल कर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, LHS इधर है, RHS इधर है, तो √2 अपरिमेय है, एंड P - 6Q/Q जो है ना, ये क्या हो गया, P 6Q पूर्णांक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, और LHS जो है ना RHS के LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए जो है ना ये वाला जो संख्या है यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो एक बार अभी इसको देखिए। ठीक है, अगर नहीं तो कंसेप्ट को देखिए, जहाँ पर कंसेप्ट वाला लेक्चर लिए हैं उसको देखिए। उसको भी देखकर नहीं क्लियर होता है तब आप कमेंट कीजिए। ठीक है, डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए तो सबका स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए।
यहाँ से क्लास शुरू हुआ था, ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, सब के लिए 5 सेकेंड आपको दिया जाएगा। हो गया, नेक्स्ट। हो गया, नेक्स्ट लीजिए। हो गया, फर्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, फर्स्ट नहीं मतलब उसके बाद का। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, नेक्स्ट। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, नेक्स्ट। हो गया, नेक्स्ट। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, नेक्स्ट लीजिए। हो गया, नेक्स्ट लीजिए। हो गया, नेक्स्ट लीजिए। हो गया, अगला स्क्रीनशॉट। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। हो गया, इसी का थोड़ा और है, ले लीजिए। हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। हो गया, नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे सारे स्क्रीनशॉट खत्म हो गया, जो भी क्लास में पढ़ाई हुआ था, ठीक है, वो सब एंड हो गया, क्या कहें, खत्म हो गया। दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि हर क्लास के लास्ट में हम कुछ चीज़ें पर डिस्कस करते हैं। सच्चाई के मुद्दों से मत भटको, ठीक है। सच्चाई यही है कि हमारे दुनिया का जो जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड का 800 करोड़ से ज़्यादा है। इतना पॉपुलेशन जनसंख्या कैसे हुआ? पृथ्वी कह रही है कि हम इतने जनसंख्या को नहीं झेल पाएंगे, फिर भी जनसंख्या रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिया का फर्स्ट नंबर है जनसंख्या पॉपुलेशन में, 140 करोड़, 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। टेम्परेचर इतना बढ़ा, इतना गर्मी, इतना तापमान, क्यों? क्या रीज़न है कि ऐसा हो रहा है? कुछ तो रीज़न होगा, क्यों ये सब बढ़ते जा रहा है? क्या टेम्परेचर कम हो रहा है? नहीं, हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। क्या रीज़न है? क्यों रुकने का नाम नहीं ले रहा है? हमारा जो नदियाँ है वो सब प्रदूषित हो गया है। क्यों? उस मासूम जानवर की हत्या करके तुम लोग खाते हो, क्यों? उस जानवर को, उसमें क्या गलती है? क्यों उससे दूध छीन कर खाते हो? हर बुक में लिखा है, मतलब हर नहीं, जिस भी बुक में लिखा हो कि गाय दूध देती है, नहीं, गाय से दूध छीनी जाती है, भैंस से दूध छीनी जाती है, देती नहीं है, स्वेच्छा से नहीं देती है, उससे छीनी जाती है, ठीक है। वैसे तो जो लोग गॉड में बिलीव रखते हैं, आप अपने घर में देखते होंगे, क्या होगा ना कि जब पूजा का टाइम आएगा तो वो लोग क्या करेंगे, मांस जो है ना छोड़ देंगे, मांस खाना छोड़ देंगे, और जब पूजा खत्म हो जाएगा तो फिर से मांस खाना शुरू कर देंगे। ये कैसे तुम पूजा कर रहे हो कि जिसमें एक भगवान कह रहा है कि हमको काट कर दो तभी हम खुश हो पाएंगे? अरे वो भगवान नहीं कर रहा है, वो गॉड नहीं कर रहा है, वो तुमने उसका मान्यता बना दिया है, ठीक है। ये तो भगवान को बुद्धू बनाने का काम हो गया कि जब पूजा आ रहा है तो मांस छोड़ दे रहे हैं, और फिर पूजा खत्म हो जा रहा है फिर से मांस उठा ले रहे हैं। ये तो बुद्धू बनाने का काम हुआ ना, मतलब भगवान को भी बुद्धू बना दिए, है ना। है ये उनके लिए है जो बिलीव रखते हैं। हो सके तो नेक्स्ट क्लास से हम आपको डाटा शेयर करेंगे। अभी उत्तराखंड का कुछ दिन पहले क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे गांव ही जो है ना खत्म हो गया था, ठीक है। तो इन सभी मुद्दों से भटकना नहीं है,
इन सभी मुद्दा पर सोचो। क्यों नहीं सोचते हो? पृथ्वी को बचाना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? जिसके अंदर हम रह रहे हैं उसको बचाना हमारा क्या कर्तव्य नहीं है? तो लग जाओ बचाने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। एंड उससे पहले आपको क्या क्या करना है, जो भी क्लास में हुआ है, सबसे पहले होमवर्क करना है। होमवर्क तो दिए ही नहीं, कोई बात नहीं, आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, फिर उसको नोट्स बनाना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, तो जो स्क्रीनशॉट लिए है उसमें जो क्वेश्चन है और आंसर भी होगा उसमें, तो क्वेश्चन देख देख कर क्या करना है, आप जो भी क्लास में समझे हैं उससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो आप स्क्रीनशॉट से आंसर देखेंगे, फिर उसके बाद और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से 2 बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, एक बार वीडियो में देख ही ले रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। एक बार इस पर ज़रूर थॉट करें।